अमित शाह को बोलना पड़ा कि शाहीन बाग पे चला जाए मैसेज कि आप हमको जिताना चाहते हैं तो करंट छोड़ दीजिए, ये बोलना पड़ा। फार्मर्स मूवमेंट पे बोला जा रहा था कि जू नहीं रेंग रही है, लेकिन हमें मालूम है कि अंत में जाके उसको वो लॉज रिपील करने पड़े। ये भी जो मूवमेंट है ये वैसा ही एक मूवमेंट है और ये सिर्फ रेसलर्स तक सीमित नहीं रहा है, ये बहुत बढ़ गया है। आज तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। कल JNU में एक लंबा मार्च हुआ था रेसलर्स के सपोर्ट में, और हम सबको मालूम है कि जब स्टूडेंट्स उतर आते हैं सपोर्ट में किसी भी मूवमेंट के, तो वो मूवमेंट जितना लंबा खींचता है स्टूडेंट्स उनके साथ रहते हैं। और यहाँ पे भी रेसलर्स जितने दिनों तक जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगा रहे हैं, उनसे ये पूछ लिया जाए कि पिछले साल तो जब साक्षी मलिक मेडल लेके आई थी तो बहुत खुश हुए थे सब लोग, बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। विनेश फोगाट जब मेडल लेके आई थी तो बहुत बधाइयाँ दे रही थी। आज जब वो अपना हक का मांग कर रहे हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। सरकार के कान पे जू तो रेंग रही है, हमको मालूम है। सरकार पे बहुत प्रेशर है क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन होने वाला है। इसी साल में अलग अलग जगहों पर इलेक्शन है। सरकार के कान पे एकदम जू रेंग रही है। सरकार बहुत डरी हुई है और ये बात बहुत क्लियर है। CA के वक्त भी जब प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लोग बोल रहे थे सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी, लेकिन हमको मालूम है कि कितना डर था। इतना डर था कि अमित शाह को बोलना पड़ा कि शाहीन बाग पे चला जाए मैसेज कि आप हमको जिताना चाहते हैं तो करंट छोड़ दीजिए, ये बोलना पड़ा। फार्मर्स मूवमेंट पे बोला जा रहा था कि जू नहीं रेंग रही है, लेकिन हमें मालूम है कि अंत में जाके उसको वो लॉज रिपील करने पड़े। ये भी जो मूवमेंट है ये वैसा ही एक मूवमेंट है और ये सिर्फ रेसलर्स तक सीमित नहीं रहा है, ये बहुत बढ़ गया है। आज तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। कल JNU में एक लंबा मार्च हुआ था रेसलर्स के सपोर्ट में, और हम सबको मालूम है कि जब स्टूडेंट्स उतर आते हैं सपोर्ट में किसी भी मूवमेंट के, तो वो मूवमेंट जितना लंबा खींचता है स्टूडेंट्स उनके साथ रहते हैं। और यहाँ पे भी रेसलर्स जितने दिनों तक चलाएंगे हम ब्रजभूषण तो बहुत कुछ कह रहे हैं। जब से उनके ऊपर एलिगेशंस आए हैं वो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में घूम घूम के ये बात बता रहे हैं कि अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमारे खिलाफ एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो हम छोड़ देंगे, कुछ कर लेंगे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इतने लंबे समय से उन पे एलिगेशंस हैं और एक दो एलिगेशंस हैं ऐसा भी नहीं है। एक एलिगेशन काफ़ी होता है कि उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए था। उनके ऊपर 7 एलिगेशंस हैं जिनमें से एक माइनर भी है। उनको शर्म आनी चाहिए। कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनमें होती तो इस वक्त तो खुद इस्तीफा दे चुके होते, ना कि न्यूज़ चैनल्स पे, TV चैनल्स पे जाकर धमकी दे रहे हैं। उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। सेक्सुअल हरासमेंट का केस उनके ऊपर है तो उनको साबित करना होगा कि कैसे वो निर्दोष है। उनके लॉयर को इसमें लगना होगा। बार बार जो सर्वाइवर्स हैं वो जब कंप्लेन करते हैं उनको ब्लेम करना, उनसे ये पूछना कि इतने दिन तक चुप क्यों नहीं थी, उनसे ये पूछना कि अरे ये तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तो मेरा उस साल का फोटो है, कैसे हो सकता है। ये बहुत पुराना हथकंडा है जो हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। ये रेप कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर वक्त जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको डराना, समाज में उनके खिलाफ एक मिसट्रस्ट पैदा कर देना, महिलाओं की लड़ाई को डिस्क्रेडिट करना, वो जो बोल रही हैं उसको झूठ बताना, ये बहुत बहुत पुराने हथकंडे और इन सबसे हम लोग ये जो इंडिया गेट का प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही हिस्टोरिक प्लेटफॉर्म है। जब भी इस देश में मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया गेट पर आकर सरकार से लोगों ने न्याय मांगा है। चाहे वो 2012 का आंदोलन हो, चाहे वो CA NRC का आंदोलन हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो। ये रेसलर्स की जो लड़ाई है वो भी उतनी ही बड़ी लड़ाई है। पूरे देश की लड़ाई है, स्टूडेंट्स की लड़ाई है, रेसलर्स की लड़ाई है। इसलिए इंडिया गेट वो जगह बिल्कुल जायज़ है। जहाँ पे हमको जगह मिलेगी हम उस जगह खड़े होकर कहना चाहते हैं कि जब किसी के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन लगता है उस आदमी का करियर खत्म नहीं हो रहा है। ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर केस लगा हुआ है यौन हिंसा का, उसका करियर खत्म नहीं हो रहा है। और जो महिलाएं अपने न्याय की मांग कर रही हैं उनका करियर आप खत्म कर देंगे। ऐसे देश में जहां पर लड़ाई लड़ी गई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं की डिग्निटी के लिए, लैंड राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी थी। प्रीतिलता वादेदार ने लड़ाई लड़ी थी। बेगम रुकैया में फातिमा शेख ने लड़ाई लड़ी थी। सावित्रीबाई फुले ने लड़ाई लड़ी थी। ये उनका देश है, उनकी ये जो लड़ाई है उसी लड़ाई का कंटिन्यूएशन ये जो रेसलर्स की लड़ाई वो है। और ये लड़ाई यहाँ पे नहीं है। शर्त रखें, उनकी हर शर्त को नापाक करने के लिए, यहाँ पे जस्टिस मांगने के लिए रेसलर्स 1 महीने से खड़े हुए हैं। बार बार रेसलर्स से पूछने के बजाय कि अरे सबूत दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, कोई ब्रजभूषण से भी पूछे कि आप में इतनी हिम्मत कैसे है, ऐसा कैसे हो गया कि आप पे यूनानिमसली सेक्सुअल हरासमेंट के इतने केसेस लड़ रहे हैं। 7 महिलाएं आप पे लगाई हैं और ऐसा भी नहीं है कि इस साल के केसेस हैं, बहुत पहले 2008 से लेकर अभी तक के केसेस उन पे लगे हैं। और वो कोई बहुत पाक साफ इंसान तो है नहीं, उनके पास इतने ऊपर इतने
क्रिमिनल केसेस हैं जिसका पूरा चिट्ठा भी जंतर मंतर पे लगा। प्रधानमंत्री तो हमेशा खामोश रहते हैं, वो CAA NRC पे भी खामोश रहे, वो फार्मर्स मूवमेंट पे भी खामोश रहे। जब वो हार जाते हैं तब वो बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं हम तो फार्मर्स के साथ थे, अरे नहीं नहीं हम तो ये नहीं चाहते, तो हम तो आप ही के साथ थे। ये बहुत पुराना टैक्टिक है। ना स्मृति ईरानी कुछ बोलेंगी, ना निर्मला सीतारमण कुछ बोलेंगी, ना नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे। वो बोल भी क्या सकते हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में रैलियां निकल सकती हैं, जब कठुआ में रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकल सकती हैं, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट छूट सकते हैं और RSS के ऑफिस में जाकर उनको माला पहनाई जा सकती है। ये सरकार बोलेगी क्या? इनके पॉलिसी में नहीं है। ये वैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सेक्सुअल हरासर्स को संरक्षण देती है, उनको अपनी पार्टी से टिकट देती है। उनका बेस है सेक्सुअल हरासर्स, उनके नेता है सेक्सुअल हरासर्स। अगर करनी सेना की हमको बात करनी है, VHP की बात करनी है, संघ के जो तमाम अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करनी है, तो जितना भी वायलेंस पिछले इस साल और पिछले साल रामनवमी के वक्त हुआ है, उस हर जगह पे वायलेंस जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे आपको करनी सेना, बजरंग दल, VHP का लोगों का हस्तक्षेप मिल जाएगा। जहाँ पे भी यूपी में जो फर्जी केस है एंटी कन्वर्जन लॉ जिसको लव जिहाद के नाम से फैलाया जा रहा है, जहाँ पे भी झूठे केसेस लगे हैं वहाँ पे हर जगह पे आपको बजरंग दल का हस्तक्षेप मिल जाएगा। जहाँ वायलेंस है, जहाँ लोगों के ऊपर हिंसा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कॉन्शियस लोग हैं, हम लोग क्लासरूम्स में पढ़ते ही समाज के बारे में है, हम क्लासरूम्स में पढ़ते ही ह्यूमन राइट्स के बारे में है। हमारे देश का जो हिस्टोरिक लड़ाई लड़ा है ह्यूमन राइट्स के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, वो सब लड़ाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और अपना फर्ज समझते हैं। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो अपना कुर्सी का इस्तेमाल करके अपने अंडर जो भी महिलाएं उनके मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही हैं, रेसलिंग सीख रही हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स ये है कि उनको संरक्षण दिया है। लेकिन जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप लगा रहे हैं उनसे ये पूछ लिया जाए कि पिछले साल को जब साक्षी मलिक मेडल लेके आई थी तो बहुत खुश हुए थे सब लोग, बहुत बधाइयाँ दे रहे थे। विनेश फोगाट जब मेडल लेके आई थी तो बहुत बधाइयाँ दे रही थी। आज जब वो अपना हक का मांग कर रहे हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।